स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बहुला के इस मंच पर। आज फिर एक नई परिचर्चा के लिए हम गुरु महाराज के सामने उपस्थित हुए हैं। गुरु महाराज, आज का जो प्रश्न है वो मेरे मन की ही उपज है। जहां भी देखें धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, लाखों करोड़ों की भी भीड़ है, चाहे वो धार्मिक यात्रा पर जा रही है, चाहे सत्संग के लिए जा रही है और अन्य तरीके से, परंतु फिर भी आज का मनुष्य अपने आप को सुखी महसूस नहीं कर पा रहा है, शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। तो इसके पीछे क्या तर्क है गुरु महाराज? क्या वो सही रास्ते पर नहीं है या ये सदा से ऐसे ही चलता आ रहा है? तो मेरी आपसे प्रार्थना है, हम शुरुआत इसी से करेंगे कि आज की वस्तुस्थिति है क्या। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं आप सब ठीक होंगे और भी मैं उस मालिक से प्रार्थना करता हूं कि आपकी झोली धन दान से भर दे। तो जो आपने आज जो प्रश्न किया है कि आज भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां कोई धार्मिक अनुष्ठान ना हो रहा हो। जी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सदाव्रत ना चल रहा हो, जहां भंडारे ना चल रहे हों, जहां सत्संग ना हो रहे हों, जहां भागवतें ना हो रही हों। मतलब धार्मिक अनुष्ठान खूब हो रहे हैं। जी, और तो और जैसे मुझे विशेष जानकारी नहीं है इस विषय में, मगर फिर भी जो हमारा मुस्लिम समाज है उसके अंदर भी प्रवचन खूब हो रहे हैं। कुरान के ऊपर अच्छे अच्छे प्रवचन हो रहे हैं, लच्छेदार बातें हो रही हैं। हुजूर ने ये किया, वो किया, ऐसा किया। शायद कोई ऐसा मिले जिसने टोपी और दाढ़ी ना रख रखी हो। तो इतना सब कुछ होते हुए इस भारतवर्ष में आपका प्रश्न है कि आदमी संतुष्ट क्यों नहीं है, जी, शांत क्यों नहीं है? तो इसका जो मैं समझा हूं, गुरुओं और संतों की जूतियों में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके, तो उसका जो मेरी जो समझ में आता है, हम लोगों को सच बात नहीं बता रहे। शांति कैसे मिलेगी? जी, शांति का मार्ग क्या है? शांति के लिए हमको किन किन औजारों की जरूरत पड़ेगी? शांति की चाबी किन लोगों के पास है? हम क्या करते हैं कि संतों के पास न जा करके अच्छे महात्माओं के पास न जाकर के, अच्छे गुणियों के पास न जाकर के, हम आज व्यापारियों के पास जा रहे हैं। आपने देखा होगा, जी, 2 करोड़ रुपए का पंडाल लगा है। 2 करोड़ रुपए के पंडाल में बैठने के बाद वो 7 दिन 8 दिन जो भी होगा, वह जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पे, जो भी ज्ञानी बैठा हुआ है, विद्वान बैठा हुआ है, मेरी तरफ से किसी का विरोध नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा विनम्रता की बात करेगा, परमात्मा के ऊपर विश्वास की बात करेगा और चमत्कारों की बात करेगा। वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। और किसी तरह का कष्ट आता है तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। जी, यहां तक तो बात ठीक है, मगर जब वो 8वें दिन जाने लगेगा वहां से,
जब उसके दक्षिणा की बात आएगी तो ये सारी बातें एक साइड में उठा के रख देगा। वो क्या करेगा? एक साइड में उठा के रख देगा। वो क्यों रख देगा? क्योंकि वो व्यापारी है, वो संत नहीं है। एक बहुत अच्छे संत डोगरे जी महाराज, हमारे गुरु महाराज, बड़ी प्रशंसा किया करते थे उनकी। एक व्यक्ति भागवत में खड़े होकर के कहने लगा, महाराज भागवत के लिए कितनी दक्षिणा की आवश्यकता है? उन्होंने कहा, दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, 4 पत्ते तुलसी के चाहिए, सिर्फ 4 पत्ते तुलसी के चाहिए संकल्प के लिए, दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं, कथा हुई पूरी और वो गया एक जगह करीब 10-12 किलो तुलसी के पौधों को उखाड़ के ले आया, और जैसे ही दक्षिणा की बारी आई तो उनके सामने वह गट्ठर रख दिया। जब गट्ठर रख दिया तो वो अपनी शिष्य मंडली के साथ उस तुलसी को लेकर के और वो चलने लगे। अब लोगों ने वहां देखा, जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी, कोई रोष नहीं, कोई आक्रोश नहीं, ना कोई अशांति, क्योंकि उन्हें भागवत कहनी थी जी। और वो भागवत दक्षिणा के लिए नहीं कहनी थी, भागवत के लिए भागवत कहनी थी, लोगों को समझाने के लिए भागवत कहनी थी, लोगों के दुखों को छुड़ाने के लिए भागवत की कहनी थी, उनके कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जी। और फिर उसके बाद जब वो चलने लगे तो लोगों ने पैर पकड़ लिए और कुछ दक्षिणा उनको दी, हाथ जोड़ लिए। बोले नहीं, मैं भागवत इसलिए नहीं करता कभी भी जी, नहीं ना, पैसे से भागवत नहीं होती है, भाव से होती है। जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि परमात्मा के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। उस परमेश्वर पे मेरा ही विश्वास नहीं तो आप कैसे करेंगे उसके लिए? अब हम किसी शैतान को रामायण बांचने के लिए कह दें तो क्या बोलेगा? उसे रामायण का क्या अर्थ मालूम है? आज जैसे समाज में आप देखते हैं अनेक प्रकार की बीमारी चल रही है, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, जबकि ज्ञान नहीं है लोगों को, रटी रटाई बातों को उनका ज्ञान नहीं है। ये मैं भी समर्थन कर रहा हूं इसका जी। यही बात होनी चाहिए, पर कहां होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? तुलसीदास जी किसका माध्यम बना के कह रहे हैं, पर नहीं। तो कहने का मतलब है कि अब ये जो हो रहे हैं, जो व्यापारी हैं, ये कपड़े चाहे कैसे भी पहन रखे हैं जी, 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की, 4-4 करोड़ की जो गाड़ियों में घूम रहा है, जिसके यहां हर 10वें दिन 15वें दिन पत्थर टूट के दूसरा पत्थर लगता है। हो सकता है उसके अंदर भाव हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, पर मेरी मान्यता है कि इस खाली डब्बा, खाली बोतल ले ले मेरे यार। तो गुरु महाराज एक सेकंड, जिनको ज्ञान होता है जी, अज्ञान उन्हें छू नहीं पाता। तो हम इन लोगों को, पब्लिक को, अपने प्रजा को, अपने बंधुओं को, इन आत्माओं को एक किस्म से ठगने का काम कर रहे हैं, एक किस्म से भरमाने का काम कर रहे हैं, सच बात नहीं बता रहे। सच बात पता लग जाएगी, संतोष अपने आप हो जाएगा। क्या अब से पहले ये सब काम नहीं होते थे? बड़े संतुष्ट थे सब लोग, क्योंकि सच बात उनको मालूम थी। तो मैं जो आपने कहा कि जीव असंतुष्टि की तरफ जा रहा है, तो उसका मूल कारण यह है कि व्यक्ति भी उसी तरह का हो गया। आज भीड़ भाड़ में अपने आप को बड़ा महसूस कर, जिनके यहाँ ज्यादा भीड़ है, बड़े लंबे चौड़े आश्रम में बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी, 10-10, 15-15 गाड़ियां चल रही हैं,
वहां जाकर के आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि फलाने महात्मा के साथ मेरी फोटो है। केवल वो भी वही चाह रहा है, और जो जिनके पास जा रहा उनको भी वही चाहिए कि बड़ी गाड़ी वाला आएगा तो बाद में दक्षिणा में कम से कम 10, 11, 21 हजार रुपए देके जाएगा। इसका मूल कारण जो मैं समझा हूं, गुरुओं के पास बैठ करके, उनके चरणों में बैठ के, उनकी जूतियों में बैठ करके मैं तो ये समझ पाया, मेरी अपनी बात है, मैं किसी के लिए ये नहीं कह रहा कि सभी सब होंगे, ऐसे अच्छे भी होंगे इसमें जी और इन सब बुरे लोगों में गिनती सबसे पहले मेरी है। जी। मैं उपदेश कर रहा हूं पर मैं भी नहीं चलता हूं इस बात पर।